नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ लालदेव यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेता हैं। चुनाव के बारे में समझेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें आजमगढ़ की क्या भूमिका है, आजमगढ़ की जनता किसके साथ है। स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका। पहला सवाल ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सपा के गढ़ को तोड़ा था 1.5 साल पहले, सपा कह रही है कि इसी गढ़ में हम वापसी करने जा रहे हैं। आप प्रधान रहे हैं, जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का गढ़ रहा है आजमगढ़, कैसे देखते हैं इसे आप? फिर भाजपा पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है कम से कम 1 लाख वोटों से। आप ये जान लीजिए कि पिछली बार इनके साथ दारा चौहान, ओम प्रकाश राजभर जी थे और उनका वोट इनके साथ था। अब वह वोट सीधे निकल के भाजपा की तरफ जा रहा है। दोनों का नुकसान है। गोपालपुर में 24,000 राजभर वोट है, कम से कम 18,000 वोट पोल होगा। एक विधानसभा की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, जो पिछली बार ये सब 8200 8,500 वोट से आ रहे थे, इस बार 1 लाख के आसपास जाएंगे। जो आपने राजभर वोटों को गिनाया, यही दारा सिंह चौहान और यही ओम प्रकाश राजभर घोसी का उपचुनाव लड़े थे और दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में वापसी करने के बाद और इतना झोल झाल के मंत्री बनाने के बाद, और अभी चूँकि घोसी से उनके पुत्र दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा की, तो क्या ये वोट डाइवर्ट हो पाएगा? ये कहीं दिख रहा है एक्चुअल में? राजभर वोट, एक भी वोट ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर नहीं जाएगा। हम लोग अभी पिछले ही में इसी लोकसभा उपचुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हम लोग घूमे हैं 2022 पे, तो हम लोग जानते हैं, हाँ भी हम पूरा विश्वास है कि एक भी राजभर ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। इस बार गुड्डू जमाली भी तो स्वस्थ नहीं है, बसपा में नहीं है, तो बसपा को छोड़ के वो सपा में आए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट भी डाइवर्ट होगा सपा की तरफ, पिछली बार की तरह कटिंग नहीं होगी, इसलिए धर्मेंद्र यादव मजबूत हो रहे हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे तो गुड्डू जमाली उस बार भी लड़े थे, तो 3.25 लाख वोट गुड्डू जमाली पाए थे 14 का चुनाव। तो आप सोच लीजिए, 2.25 लाख वोट पाए थे और 2,60,000 इस बार पाए थे। तो जो बसपा का वोट है वो कहीं नहीं जाने वाला। वो बसपा का वोट है, बसपा का कोई प्रत्याशी आएगा उसको मिले। गुड्डू जमाली का वोट है वो तो डाइवर्ट हो रहा है ना। गुड्डू जमाली का वोट क्या, बता तो रहा हूँ कि मुलायम सिंह से बड़ा लीडर नहीं ना कोई। माननीय अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी, ये लोग मुलायम सिंह से बड़े लीडर नहीं हैं। तो 3.25 लाख वोट गुड्डू जमाली कहाँ से पाए थे और 2,60,000 कहाँ से पा गए थे? 15,000 वोट कहाँ चला गया? तो जो 2,60,000 2.5 लाख वोट है, 50,000 वोट, 45,000 वोट, 40,000 वोट हर विधानसभा में बसपा का है। वो कोई भी आएगा वो पाएगा। आपने राजभर का जो जिक्र किया था, तो राजभर तो भाजपा के साथ है, लेकिन बसपा ने एक राजभर प्रत्याशी उतार रखा है, तो वो तो राजभर के वोट बैंक पे डाका डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो राजभर जी हैं, माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य जी वो मौर्य जी हैं। अब आप कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं तो वो भी काट लेंगे, ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से सपा के लिए यादव और मुसलमान हैं, उसी तरीके से इन लोगों के लिए, जैसे माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी हैं, उसी तरह से राजभर के लिए ओम प्रकाश राजभर नेता हैं। मौर्य के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सबका अपना एक एक लीडर है, चुन लिए हैं और वो जहाँ रहेंगे वहीं वोट जाएगा, ये पक्का है। और जो घोसी का चुनाव है उसमें थोड़ा हुआ था तो लोग नाराज़ थे इनका, और उपचुनाव था तो उसमें ऐसा नहीं था कि भाजपा एक सीट चुनाव तो उनका कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला था। तो वो कहीं न कहीं कुछ गुस्सा थी भाजपा के वोटरों की, उन लोगों ने गुस्सा दिखाया था, न कि राजभर ने दिखाया था। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं उसी उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि इस बार फिर सपा चूँकि अपने गढ़ को बचाने की जो पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, ऐसे ही सीटों में एक आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ पे पूरा दमखम दिखा रही है परिवार के सदस्य को दोबारा अखिलेश यादव ने मौका दिया। ऐसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का चुनाव है और देश की सरकार चुनने की बात है।
हर आदमी जो देश प्रिय है, जो देश के बारे में सोचता है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, उसको सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। बाकी निरहू लड़ रहे हैं कि घुरहू लड़ रहे हैं कि कहीं से कोई लड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं, 400 पार दिख रहा है, और वो चाह रहा है कि मोदी जी आएँ और हमारे देश को फिर एक नई ऊंचाई पे, जैसे कि हमारी जो प्रगति बनी हुई है, उस क्रम को बराबर रखने के लिए, विकास कार्य को गतिशील बनाए रखने के लिए एक एक वोट भाजपा के लिए है। और उसमें कोई ये नहीं देख रहा है निरहू आए कि निरहू पिछली बार थे। तो ये चूँकि सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव है, तो इसमें उस तरह जैसे घोषित हुआ था उस तरह इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। बाकी सब लोग मिल कर के, जितने भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो भी देश के बारे में सोचता है, सबको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, किस तरीके से मोदी जी आएंगे और एक एक वोट मोदी जी के लिए, और उसको बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। जात पात तो अपना जहाँ है वो ठीक है, वो शादी विवाह करने के लिए तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। बाकी जो वोट है वो वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी, पीएम फॉर मोदी। बस। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ की बाकी का ये आजमगढ़ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।